हेलो दोस्तों, आपका डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट में स्वागत है। हम आपको एक्सेल के टॉप 50 फार्मूलाज के बारे में बता रहे हैं। जो हम आपको इस वीडियो में 4 फार्मूला बताएंगे, जो है पावर, रैंड, रैंड बिटवीन, ट्रांसपोर्ट। इन फार्मूले का कब कब और कहाँ कहाँ यूज करना है, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं ये। और आपको एक्सेल में पार्ट क्लास 3 में आपको इन सभी फार्मूलों के बारे में हम बता रहे हैं। तो जैसे ही आपको हमारे फॉर्मूले अच्छे लगते हैं और समझ आते हैं तो आप हमें चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और इन फार्मूलों का यूज करना आपको बताते हैं। कैसे हमें इन फार्मूलों का यूज करना है और कब कब कहाँ कहाँ हमें इन फार्मूलों को यूज करना है, किस तरीके से करना है, ये सभी आपको आगे सभी वीडियोस में दिखा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 फार्मूले सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिस के साथ, यानी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए आपको इन फार्मूलों को यूज़ करना है और कहाँ कहाँ ये काम आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पावर फार्मूले की। तो देखिए, पावर फार्मूला हमारा जब काम आता है, जब हमें किसी संख्या का पावर निकालना है। जैसे कि हमें 5 की पावर 5 निकालना है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 5 की पावर 10 का फॉर्मूला निकालना है तो भी हम उसे निकाल सकते हैं। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में पावर निकालते, उसी तरीके यहाँ भी हम पावर निकालेंगे। और यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला काम करेगा, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हमें इक्वल बटन को दबाना है। इक्वल बटन दबाने के बाद लिखना है पावर। जैसे ही पावर लिखोगे, यहाँ पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। और टैब बटन दबाते ही आप इस फार्मूले को एंटर कर सकते हो। और आप जैसे ही हमें पूछा जा रहा है नंबर, इस नंबर का हमें फार्मूला बताना है। हम जो है यहाँ पर 5 टाइप कर देते हैं और 5 की कोमा लगा हुआ है। पावर कितनी निकालनी है, यहाँ हमें पावर 5, 5 की पावर 5 निकालते हैं हम। और इसे एंटर कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इसे 5 की पावर निकालते हैं हम। टैब बटन से एक्टिव कर लेना है और किस संख्या का पावर निकालना है, 5। और फिर उसके बाद हमें 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 निकालते हैं और फिर एंटर करते हैं। 5 की पावर 2 करोगे तो 55 25 होगा। इसलिए देखिए हमारे 2 रिजल्ट आ चुके हैं। वैसे ही बहुत आसान है और आप अच्छी तरीके से इसे निकाल सकते हैं। जैसे ही हमने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए हैं, किस तरीके से हमें दोबारा से इस फॉर्मूले को देखते हैं। इक्वल टू पावर 5 की पावर 5 टाइप किया, तो इसके बाद ब्रैकेट बंद की हमने और एंटर कर दिए। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर की जैसी प्रेस की तो हमारा रिजल्ट आ चुका है 5 की पावर 5 का। और इसी तरह इसमें 5 की पावर 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करते हैं अपने अगले फार्मूले में, रैंड फार्मूले में। ये फार्मूला हमारा जब यूज होता है, कोई भी रैंडम संख्या को ऑटोमेटिक इंसर्ट कराना, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी संख्या आप इस फार्मूले से प्रैक्टिस के लिए इंसर्ट करा सकते हैं। मैं आपको इसे इंसर्ट करा कर दिखाता हूँ, जब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ध्यान आपको ये देना है, जब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, हम रैंडम फार्मूले का यूज़ करते हैं। जिस फार्मूले का यूज जब हम कर सकते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी संख्या हमें दिखानी है, तो आप इसे किसी भी प्रैक्टिस के लिए इंसर्ट करा सकते हो। मैं इसे आपको एक बार लगा कर कहता हूँ। ध्यान आपको ये देना है कि जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच की संख्या आएगी, ना कोई 1 से ऊपर की संख्या आएगी, ना कोई 1 से नीचे की संख्या आएगी। ये फार्मूला यूज करने के लिए आपको इक्वल बटन का यूज करना है और लिखना है रैंड
और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको एक ही बार में समझ जाएगा। बस यही करना है इस फॉर्मूले में, बस आप इसको एंटर प्रेस करना है। ना ही देखना है, ये देखना है कि ये ना ही संख्या 0 से छोटी है और ना ही 1 से बड़ी है। तो इस नंबर को चाहे आप जितना भी बड़ा कर लो, लेकिन एक संख्या 2 बार हो सकती है, 3 बार, 4 बार हो सकती है, 50 बार हो सकती है, लेकिन 1 आएगा ही नहीं। दोहरा जाएगी चलेगा, तो रह जाएगी चल जाएगा, 10 बार हो जाएगी चल जाएगा, लेकिन 1 से ऊपर और 0 से नीचे की संख्या इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने इतनी संख्या इंसर्ट कर दी है, कोई भी इसमें एक नंबर नहीं है ये, ना ही इसमें 0 से ऊपर की कोई 0 से नीचे की और 1 से ऊपर की संख्या है। जल्दी से अगर हमें कोई डाटा की ज़रूरत है तो कोई भी नंबर इंसर्ट कराना है तो नाम से हम किसी को समझा सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले में और इसको करते हैं डिलीट। चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले में। इसका है नेक्स्ट फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। इसमें आपको नंबर तो मिलेंगे पर इसमें नंबर बीच के मिलेंगे। जैसे हमको 10 से लेके 50 के बीच में कोई नंबर इंसर्ट कराने हैं, ये भी फार्मूला हमें जब ज़्यादा यूज होता है, कोई जल्दी से डाटा बनाना है जिसे कम समय में हम कोई डाटा निकाल सकते हैं और किसी को हम समझा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें एक्सेल में कुछ पूछ लेता है तो हम उसे आसानी से समझा सकते हैं और हम इस डाटा को किसी भी बेस पर हम समझा सकते हैं, बना सकते हैं। छोटा सा डाटा फॉर्मूला बना लेता हूँ जब आपको अच्छा समझता है। जनवरी, फेब, मार्च, 3 ही मैंने यहाँ पर मंथ लिखे हैं और इन 3 पर ही फॉर्मूला लगाता हूँ। उसे 3 महीने की सैलरी रिपोर्ट बनानी है और उसे समझाना है। सबसे पहले उसका नाम लिख दिया हमने और अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इक्वल दबाकर रैंड बिटवीन, और हमें बॉटम पे स्टार्ट करना है। जिस नंबर से हमें नंबर चाहिए वो लिखना है। हमें यहाँ लिखना है 5000 और टॉप पे लिखना है 10,000 और एंटर कर देना है। हमारी बीच की संख्या आ चुकी है। जैसे कि हमने 5000 पैसे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बीच में ही नंबर आए तो एक्सेल समझ गया है और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है। तो आप इसे देख लीजिए। इक्वल बटन को दबाने के बाद रैंड बिटवीन और सबसे छोटी संख्या लिखिए और सबसे बड़ी संख्या लिखिए और इन दोनों के बीच की संख्या ही इंसर्ट होगी। ना ही कोई 5000 से नीचे की संख्या होगी, ना कोई 10,000 से ऊपर की। और इसे यहाँ से नंबर पर लेकर इसे फिल कर देंगे, सभी आ जाएगी। पर इसमें हमारे पास 5000 से नीचे और 10,000 से ऊपर की कोई संख्या इंसर्ट नहीं है। जो भी हमें किसी को समझाना होगा वो हम आराम से समझा सकते हैं। एक बार अगर हम मैनुअल नंबर टाइप करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता और हमने इस फॉर्मूले से बहुत ही कम समय में इतनी सारी नंबर हमने लगा दिए हैं। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल, ट्रांसपोर्ट। जैसे ये हमारा डाटा लिखा हुआ है साइड में, इस डाटा को हम वर्टिकल में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इस डाटा को डिलीट करते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट दबा देंगे तो ये हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। किसी भी डाटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ला सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम इस वाले सेल में आ जाएं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे जो ये नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी है, ये हॉरिजॉन्टल में इसको वर्टिकल में कर देंगे और जो हमारे वर्कर के नाम में से डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
या आपने कोई ऐसा डाटा हॉरिजॉन्टली लिख रहा है और उसे वर्टिकल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फार्मूला इसको मैं फंक्शन से बताऊंगा और साथ में एक और तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगा। दोनों तरीके में जो आपको समझ आएगा आप मुझे यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इनको सेल को काउंट कर लेना है। ये जो सेल में लिखे हुए हैं ये कितने सेल में है ये देखिए। हम आ गए नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी। सिलेक्टर की नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट काम नहीं करेगा। पहले तो मैं आपको बिना सिलेक्ट करके लगा के दिखाता हूँ। इक्वल बटन लगाया, ये यहाँ पर लिखा मैंने ट्रांसपोर्ट लिखता हूँ और इसे यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की को प्रेस करेंगे। नेम ही आया है, हमारा नहीं आया और हम इसे ट्रैक करेंगे। तो जब भी हमारा ये नहीं आया, हमारा नाम आ चुका है राकेश और सुमित, हमारा नाम आ चुका है। जबकि हमें इसमें डिपार्टमेंट और सैलरी चाहिए थी, वो नहीं आई, तो इस स्पोर्ट कर दिया है। ट्रांसपोर्ट नेम आए, डिपार्टमेंट आए और सैलरी आए, यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टली डाटा है वो वर्टिकल में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वर्टिकल में नहीं आ रहा, तो इस तरीके से काम करेगा। अब देखिए आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से करना चाहिए। जितना हमारा सेल में डाटा है तो हमें ये 3 सेल सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे एरे मांगा है। एरे क्या है हमारा, एरे में हमें ये डाल देना है। ये हमारा एक्टिव होगा इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। फिर हमने रेंज दी, रेंज देने के बाद हमने एंटर कर देना है। ये हमारा देखिए आ गया नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी। जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपका डाटा आ जाएगा। आप जो इनके सामने के नंबर हैं, नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट है, इनके आगे हमें वो भी चाहिए, तो उसको भी हम लेकर आएंगे। उसको किस तरीके से लेके आना है वो मैं आपको एक बार और बताता हूँ। ये जो हमने फार्मूले लिखे हुए हैं ट्रांसपोर्ट लगाकर आपको दिखाएंगे दोबारा से। इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट, इसको एक्टिव कर लेंगे और शिफ्ट दबाकर गेट स्टार्ट। ये हमने पावर भी इसमें ऐड कर ली है और शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज और हमने एंटर कर दिया है। तो हमारा इसमें ये डाटा नहीं आया। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हमें इस फॉर्मूले के तरीके से इसे यूज़ करना है। देखिए अब इस पूरे डेटा में मैं आपको इसके लगा कर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए पूरे डेटा में इसे कीजिए। फ़िलहाल मैंने आपको इसे तोड़ तोड़ के समझाया है और इसे हम पूरे फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं वो भी हम सीखेंगे। इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट एरे और इसे एंटर कर देंगे हम। देखिए हमारा सब डाटा आ चुका है मोना तक। देखिए नीचे भी मोना है, ऊपर भी मोना है, मोना तक हमारा आ चुका है। तो इस तरह की हमारी वीडियो आपको समझ आई, पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कीजिए। याद करो ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ एक बेल आइकन का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना है। हमारी और भी वीडियो इसी चैनल पर आएगी। थैंक यू, धन्यवाद आपका।